15 अगस्त को क्या खास होता है, जानकारी है? 15 अगस्त अपना देश आज़ाद हुआ था। अच्छा। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज तक खुशियाँ मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज मोबाइल के आदी हो चुके हैं। फास्ट फूड आप ज़्यादा खाते हैं जी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये आदत छूट जाए आपकी? अरे अब लड़का हो या लड़कियां हो, लेके मोबाइल निकलती हैं, कहो फोन करे, कहो फोन करे, ये सब आदत है। नशापत्ती करना, तो ये सब गलत चीजें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो KGMU गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जब लोगों को ये समझ में आया था कि ग़ुलाम और आज़ाद होने में क्या फ़र्क है। जब आप खुलकर सांसें लेते हैं, खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रख पाते हैं, खुलकर खा पाते हैं, खुलकर जी पाते हैं, तो यकीनन आज़ादी का असली मतलब आप समझ पाते हैं। लेकिन इस तारीख से पहले लोग जिस तरह से ग़ुलाम थे, ख़ास करके अगर हम भारतीयों की बात करें तो जिस तरह से ग़ुलामी ने हमें जकड़ रखा था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को तोड़ दिया था और ये सोचने पर भी विवश कर दिया था कि क्या वो कभी आज़ाद हो पाएंगे। लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अथक परिश्रम किया, जी तोड़ मेहनत की और अपनी जाबाजी से देश के दुश्मनों को बाहर खदेड़ा और देश के लोगों को आज़ाद कराया। पर अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद जिस वजह से हमें आज़ादी मिली थी और हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो बरकरार है या नहीं। यानी अगर सोच की बात करें, जिस सोच के हम ग़ुलाम तब थे, क्या आज भी हैं? आपको क्या लगता है? आज यही लोगों से हम सवाल करेंगे कि अगर कुछ आदतों के बारे में जानना चाहें कि जो व्यक्ति है वो आज अपने आप को अपनी किस आदत का ग़ुलाम मानता है जिससे वो आज़ादी चाहता है, मगर इतना आसान नहीं है अपनी सोच से आगे बढ़ पाना। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। तो चलिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी विचारधारा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के। अच्छा, यहाँ पे आप किसी को दिखाने के लिए आए हैं? जी, अपने को दिखाना है। अच्छा, 15 अगस्त का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जब हम सब आज़ादी दिवस मनाते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो ग़ुलामी की भी बात आती है ना। तो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि आपकी ऐसी व्यक्तिगत कौन सी आदत है जिसके आप अपने आप को ग़ुलाम मानते हैं और उससे आज़ादी चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज मोबाइल के आदी हो चुके हैं। हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि आजकल मोबाइल थोड़ा कम देखा करें, जिससे सबको समय दें, सबको से बात करें। यहाँ मोबाइल के इसी से ये हो गया है कि आजकल हम मोबाइल लेकर के आपस में बैठे रह रहे हैं, आपस में बात नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि मतलब मोबाइल का उपयोग थोड़ा कम करें और आपस में थोड़ा बातचीत करें। यानी ये कह सकते हैं कि लोग मोबाइल के ग़ुलाम होते जा रहे हैं। जी, मोबाइल के ग़ुलाम होते जा रहे हैं। खासकर बच्चे भी, यहाँ तक बच्चे भी वो खाना खाते हैं तो मोबाइल देखकर ही खाते हैं। तो लोगों से यही हमारा अनुरोध है कि तो कोई तरीका आप अपनाते हैं अपने आप को इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए? जी, मैं अब खुद मैं शेड्यूल बनाया हूँ कि मैं कब कितना हमको देखना है, कब चलाना है, बस यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? अजीत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। अच्छा, यहाँ आप किसको दिखाने आए हैं? पापा को दिखाने। अच्छा, ये बताइए कि 15 अगस्त का दिन आ रहा है और 15 तारीख को, 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं। भारत अपना जो है आज़ाद हुआ था इस दिन। हम इस मौके पर लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी ऐसी कौन सी आदत है जिससे वो बुरा मानते हैं, जिसको लेकर के, और वो उससे आज़ादी चाहते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हैबिट? जी सर, जो बाहर का खाना, मतलब जो ये फास्ट फूड चीज़ है, इसको मैं खाता हूँ, वही छोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, फास्ट फूड आप ज़्यादा खाते हैं जी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये आदत छूट जाए आपकी? हाँ जी सर। और इससे आज़ादी चाहते हैं जी। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे छूटेगा ये? आप क्या करते हैं? जी सर, छोड़ दीजिए, नहीं शरीर को नुकसान नहीं। तो छोड़ने के लिए आप कुछ टेक्निक अपनाते हैं? सर अभी तो नहीं, कोशिश करते हैं कि छूट जाए। बस मन में चल रहा है कि बस छोड़ना है। हाँ। लेकिन कोई ना कोई तरीका तो फॉलो करना पड़ेगा ना? हाँ, तरीका तो फॉलो करना है। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए। क्या नाम है भैया? प्रभात सोनकर। प्रभात जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर। अच्छा, 15 अगस्त को क्या खास होता है, जानकारी है? 15 अगस्त अपना देश आज़ाद हुआ था। अच्छा। और
उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज तक खुशियाँ मना रहे हैं। और बिल्कुल खुशियाँ हम लोग मनाते हैं और आज हर व्यक्ति आज़ाद है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है। लेकिन हम थोड़ा कुछ अलग सवाल आपसे आज पूछना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है और उसकी समस्याएं भी अलग होती हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आप आज़ादी चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि ये आदत छूट जाए तो समझो हम आज़ाद हुए? अब हम तो यही सोचते हैं कि मेरा नशा से मुक्ति मिल जाए, पर नहीं छूटती है। अच्छा, नशा करते हैं आप? हाँ। क्या क्या नशा करते हैं बताइए? अरे गांजा है, दारू है, मतलब सारी चीज़ें? हाँ। और आप खुश भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या किया जाए, उसी के दांत की दवा भी कराने आए थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये दांत हमारा जो है आगे वाला, तो इसमें अब बोल रहे हैं इन्फेक्शन हो गया है, तो अब उसी की दवा हम कराने आए थे। तो छोड़ने का प्रयास अब कर रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ, छोड़ने को तो हम सोच रहे हैं। कल से बिल्कुल मुक्त उसका हम वह कर दिया कि अब नहीं इसको हम, और ये पुड़िया उड़िया खा लेते हैं। अच्छा, नहीं तो इस आदत को बदल दीजिए, वरना आज़ाद भारत में अगर हम जिंदा ही ना रहें तो फिर क्या फायदा है? हाँ, सही तो है। अपने आप को जिंदा रखना है और बेहतर करना है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रीमन। कहाँ की रहने वाली हैं? कानपुर। कानपुर से। आप इलाज के लिए आई हैं? जी हाँ, ये लड़का है हमारा, इसी को लेकर आई है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि 15 अगस्त को हम लोग अपने देश के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में आप ऐसी कौन सी गलतियां देखती हैं या कौन सी खामियां देखती हैं जिसको लगता है कि अभी भी युवा इस चीज़ के गुलाम है, जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं? आप क्या महसूस करती हैं? अरे अब लड़का हो या लड़कियां हो, लेके मोबाइल निकलती कहूँ कको फोन करे, कहो कको फोन करे, ये सब आदतें हैं। नशा पत्ती करना, तो ये सब गलत चीजें हैं। बात कहने से मानते नहीं आजकल के बच्चे, कहाँ मानते हैं बात। तो बच्चों को कैसे ये सब बात समझाई जा सकती है कि इन गलत आदतों से आज़ादी जरूरी है? हाँ, जरूरी तो है, लेकिन बात ही नहीं मानते हैं तो क्या फायदा है। अब आए तो लड़का है तो आए, लेकिन बात नहीं मानते। बाल कुछ सबको ही समझाता है, लेकिन नहीं मानते। तो जाहिर सी बात है कि जो अभिभावक हैं, अगर उनकी ये पीड़ा रहेगी तो फिर आप आज़ाद भारत में रह कर के भी आप ऐसी चीज़ों का अगर गुलाम बने रहेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर जीवन व्यर्थ होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने, है ना अम्मा? हाँ, और कहा तो मानते ही नहीं है। बहुत कुछ कहते हैं सब लोग कि नहीं ये नशा पत्ती ना करो, ये ना करो, लेकिन नहीं मानते हैं, करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। तो कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि वो अपनी कौन सी आदत से इस बार आज़ादी चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। आपका क्या नाम है? रोहित। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं क्या? अच्छा, हम लोग इस बार 15 अगस्त के दिन, चूँकि भारत आज़ाद हुआ था, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हम लोगों से जानना ये चाह रहे हैं कि लोगों की ऐसी कौन सी उनकी व्यक्तिगत आदत है जिससे वो आज़ादी चाहते हैं, जिससे वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो आदत उन्हें बहुत नुकसान दे रही है या परेशान कर रही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि आजकल देखा जाए कि हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, तो फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें अवॉइड करना, और भी जैसे मतलब फालतू का घूमना और फिरना। जैसे आजकल सैयारा का बहुत कुछ चल रहा है, उसमें ज़्यादातर लोग प्रेम के चक्कर में ज़्यादा पड़े, अपने करियर के लिए नहीं देख रहे हैं। वही सब, जैसे इसका सबकी आज़ादी इसके लिए। तो मतलब ये छोटी छोटी जो आदतें हैं उनसे आज़ादी चाहते हैं? जी, छोटी छोटी आदतों से आज़ादी चाहते हैं। तो इसके लिए कोई तरीका अपनाते हैं क्या? इसके लिए बस अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, बाकी अवॉइड करते हैं फास्ट फूड की चीज़ों को, और बाहर जैसे वही सब चीज़ें हैं अपना अवॉइड करना। आप क्या कहेंगे भैया? मैं भी यही कहूँगा कि आजकल जो फास्ट फूड है, तो पहली बात तो ये है कि इसका अवॉइड करना चाहिए इसको, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। छोटे बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बड़ों में भी हो रही हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और जैसे इसकी वजह से हमने देखा है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, हेयर लॉस वगैरह, ये सब चीज़ें होने लगती हैं, और जैसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो इस पर सब कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, वो अलग चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं, लेकिन आपकी अपनी व्यक्तिगत कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप परेशान हैं? मैं भी यही बस गुस्सा और यही सब फास्ट फूड वगैरह छोड़ना चाहता हूँ।
अच्छा, मतलब आपकी भी मिली जुली, चूँकि दोस्त हैं तो संगत का असर पड़ता है, तो वही चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसी ही छोटी मोटी आदतों से परेशान हैं तो उससे आज़ादी आपको मिलनी चाहिए और उसके लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा।